यहाँ पे क्या हो गया, लफड़ा हो गया क्या? क्या हो गया भाई? कौन किस पे भारी पड़ गया? मर्सिडीज बना रखा है। हाँ, ओ वाओ, डॉग भी है। सुबह के 8:30 बजने वाले हैं अभी। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद रोहित सहगल व्लॉग्स। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। तो दोस्तों आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ से खार। क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, वो दोस्तों आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ दोस्तों। सबसे पहले चलते हैं हम लोग जिम, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के दोस्तों सुबह के 9 उठा। मैं सुबह 8 बजे था। नाना करते भी दोस्तों मुझे 1 घंटा लग ही जाता है जिम निकलते निकलते, क्योंकि सुबह उठना, वार्म वाटर पीना, फ्रेश होना, ब्रश करना, उसके बाद फिर कुछ खा के देन 5 मिनट बैठ के फिर निकल जाऊं मैं। तो चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ। ब्लैक कमांडो इन दी जिम। यो खान सर, यो स्वैग दिखाओ, नीचे करो। यो बेबी, एक खाने पीने का बैग भरा हो ना, वो जाता टाइम मुझे दे देना, ठीक है? पक्का? चल रही है आज है दोस्तों बाइसेप बाइसेप बाइसेप। आज बाइसेप कर रहे हैं हम लोग। हाँ जी, जिम हो चुकी है खत्म। अभी चलते हैं हम लोग घर पे, सीधा फटाफट जाके ब्रेकफास्ट करते हैं, नहा धो के फटाफट रेडी होके निकलते हैं दोस्तों। बताऊंगा क्यों जा रहा हूँ, चलो। आज तो काका बाहर बैठे। राम राम काका जी। अभी मैं नहा धो के आ चुका हूँ आप सबके सामने, और यहाँ पे दोस्तों पूजा भी हो गई है। माई हेल्दी ब्रेकफास्ट इज रेडी। आज मैं जो दूध का पैकेट लाया हूँ ना, ये काका जी की दुकान से लेकर आया हूँ। और आज का दिन दोस्तों लास्ट है। अब मैं काका की दुकान से सामान नहीं लूंगा। मैं जब इधर शिफ्ट हुआ था ना इस एरिया में, तो मैंने सोचा था काका की दुकान अंदर है तो चलो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी, मैं एक कस्टमर जुड़ जाऊंगा। लेकिन काका क्या करते हैं, बेसिकली एक गली छोड़ के 11 रुपए की दूध की थैली मिलती है, 12 रुपए की काका देते हैं। मैंने उनको बोला 11 की आप थैली लगा लो। 10 रुपए एमआरपी रेट है। वैसे तो देखो एमआरपी रेट पे हमारे वहां पे मिलती है। अब 10 रुपए एमआरपी रेट है, तुम यार 1 रुपया ऊपर ले लो, कोई बात नहीं। चलो मैं मान लिया अंदर है दुकान, 1 रुपया ऊपर ले लो, हम एग्री 1 रुपया देने के लिए। अब 2 रुपए ऊपर लेते हैं काका। फिर मैंने काका जी को बोला 11 रुपए की दूध की थैली दे दो। काका बोले क्या 1 रुपए से फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लॉजिक लगा के सोचेंगे ना, अगर 1 लाख रुपए हम लोग कहीं बैंक में जमा करवाने के लिए जा रहे हैं, अगर उसमें से 1 रुपया अगर कम हुआ तो क्या बैंक वाला जमा करेगा? नहीं करेगा ना। वो तो उतना ही जमा करेगा ना जितने आपने पैसे दिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। अगर 1 रुपया मैं रोज का बचाऊंगा तो 30 दिन अगर मैं 1 रुपया बचाऊंगा तो मेरे 30 रुपए बच गए। तो 30 रुपए मतलब 3 दिन का दूध का थैली। तो यहाँ पे मैं लॉजिक से थोड़ा चलता हूँ, चीजें थोड़ा सोच समझ के चलता हूँ, क्योंकि बाहर के शहर में हम लोग रह रहे हैं, सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ऐसे 1-1 रुपए लेके सब लोग ले गए तो फिर भी हम तो कंगाल हो जाएंगे। 12 बज ही गए निकलते निकलते। तो मैंने यहाँ पे डाली है दोस्तों व्हाइट वाली टी शर्ट, और आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो आज व्हाइट टी शर्ट डाली जाए, क्योंकि व्हाइट कलर ऐसा खिला खिला रहता है। और मेरी जिंदगी में दोस्तों एक ऐसा पर्सन है जिसने मेरी जिंदगी खिली खिली कर दी है। खिली खिली, यस, पीछे भी व्हाइट आ गया। जो मेरी जिंदगी में स्पेशल इंसान है ना, तो उसका आज खुद एक स्पेशल दिन है दोस्तों। मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे हमेशा सपोर्ट किए, हमेशा। जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी हमको साथ देती है ना, वैसे दोस्तों वो मेरा साथ देता है। मतलब हर एक दुख सुख में मेरे साथ खड़ा रहा था वो, और आज भी दोस्तों मेरे साथ खड़ा है। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्तों, हर एक चीज़ में वो मेरे साथ खड़ा रहता है। और ये सिर्फ दोस्तों उसने बोला ही नहीं है, ये चीज़ें उसने साबित करके भी दिखाई है। जिस समय मुझे ज़रूरत थी इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, हर एक चीज़ की जिस समय मुझे ज़रूरत थी ना दोस्तों, उस समय वो मेरे साथ खड़ा रहा, कदम से कदम मिला के मेरे साथ चला। तो दोस्तों आज उस इंसान का बर्थडे है। वो इंसान कौन है मैं आप सबको बता देता हूँ। वो इंसान है मेरा रियल छोटा भाई। जो कहते हैं ना दलेर बंदे होते हैं, दिल का बड़ा बंदा होता है, वो है दोस्तों वो। कभी कभी मुझे खुद पे गुस्सा आता है, कभी कभी खुद पे मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब मेरे से छोटा भाई मेरी मदद कर रहा है, मुझे उसकी करनी चाहिए थी। बस क्या करे दोस्तों, ये एक्टिंग लाइन ही ऐसी है, यहाँ पे कुछ भी फाइनल नहीं होता। मतलब ऐसा है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा है, जब तक हमको एक अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ सर्वाइव ही कर सकते हैं, कुछ जोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों भाई ने बहुत साथ दिया, मतलब बहुत ज्यादा साथ दिया, मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूँ। मेरा अंदरूनी दिल से निकला कि मैं अपनी व्लॉग में बोलता हूँ। मुझे नहीं पता मेरे भाई का रिएक्शन क्या रहेगा, क्योंकि उसको तो व्लॉग में आना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, एक बार आ गया था वो व्लॉग में। तो गाइस कमेंट सेक्शन भर दो। आज मेरे लिए कमेंट मत करो, आज मेरे छोटे भाई के लिए कमेंट कर दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेसिंग्स दो, बर्थडे विश दोस्तों कमेंट सेक्शन में कर दो, क्योंकि भाई व्लॉग देखता है तो वो व्लॉग देखेगा तो आप सबकी कमेंट भी पड़ेगा। तो दोस्तों फटाफट जाके नीचे कमेंट कर दो। एंड मैं सामने से बोल देता हूँ हैप्पी बर्थडे टू यू माई ब्रदर, एंड लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़, ऐसे आगे बढ़, दोनों भाई मिलके कुछ बड़ा करेंगे डेफिनेटली।
तो चलते हैं हम लोग फटाफट खार। और आज मैंने ना बड़ा बैग लिया, देखो बड़ा बैग लिया। आप लोग सोच रहे होंगे बड़ा बैग क्यों लिया। दोस्तों ये बैग थोड़ा सा भारी है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये आपको बताऊंगा दोस्तों खार पहुंचने के बाद, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा ऐसा कुछ है इसके अंदर जो कि मुझे लगता है आपको खार जाके ही दिखाना चाहिए। कभी भी अपनी ज़िंदगी में ना कंफर्ट जोन मत आने देना, क्योंकि अगर एक बार कंफर्ट जोन आ गया ना तो फिर आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। यहाँ मैं मुंबई में आके बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं आता, बिल्कुल भी। अगर मेरे को कंफर्ट जोन होता है ना, मैं उड़ जाता हूँ, मैं कुछ करने लग जाता हूँ, या फिर मान लो मैं थोड़ा सा अपने आप को डिस्टर्ब कर देता हूँ ताकि मैं कंफर्ट जोन में ना हूँ। नहीं तो आप मानोगे नहीं, मेरे ही आसपास के लोग हैं जो कि दोस्त वोस्त है, कुछ लोग ऐसे, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, दोस्त लोग हैं कुछ ऐसे लोग जो कि रात को 2-2 3-3 बजे तक रील देखेंगे, मूवीज़ देखेंगे, फिर अगले दिन पता चल रहा है कि 11 बजे 12 बजे 1-1 बजे उठते हैं लोग। मेरे आसपास के लोग हैं, मैं देखता हूँ बहुत सारे, फिर उठ के फिर चाय पीने आ जाएंगे टपरी पे, फिर मतलब एक्टिंग के लिए टाइम कहाँ गया, सारा दिन तो इसी में निकल गया। तो मैं तो कभी कंफर्ट जोन में नहीं आने देता। मैं क्या करता हूँ बेसिकली, एक दिन रात को ही सोच के सोता हूँ कि अगले दिन मुझे क्या करना है, ताकि मेरा सुबह इस चीज़ के लिए टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं इस चीज़ को डेली फॉलो करता हूँ, डेली। हमारा एक है ठिकाना, हमको होना है रवाना। यहाँ से हम लोग लेते हैं बस अंधेरी स्टेशन के लिए। कितनी भीड़ खड़ी हुई है, देखो देखो क्या चल रहा है बस के अंदर भाई। ये तो आजकल स्कूल की हाल है भाई। वो देखो आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ बस का, अब आई है बस। 45 मिनट्स पहुंचने की जगह 1.5 घंटे बाद पहुंचा हूँ मैं। अभी 1:30 बज चुके हैं यहाँ पे। सोचा नहीं था मैंने इतना लेट हो जाऊंगा, जाम बहुत लगा होता है वहाँ पे। एक तो डी नगर की इतनी बड़ी लाइट है, एक तो जुहू सर्कल की इतनी बड़ी लाइट है। ना करते भी 10-15 मिनट 20 मिनट आपके आराम से निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। मेरे ना एक सब्सक्राइबर है जिनका एक क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि बिल्डिंग्स के अंदर ऑफिस है। देखो मैं ना जाता रहता हूँ ऑफिस में, और मुझे ना पता चलता रहता है। जैसे मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है, पोस्ट देख लेता हूँ, या फिर जैसे ऑफिस को मतलब देख के भी पता चल जाता है। तो ऐसा बिल्डिंग में जा के मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ, जब मैं व्लॉगिंग नहीं करता था तब भी मैं ट्राई करता था, जाके बिल्डिंग में देखता था कि अरे कहीं पे कास्टिंग ऑफिस मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो ऐसे मैं ऑफिस जाके ढूंढता था कि चलो टक टक टक, बैंड्रा जर्नी चेंज रिटर्न पे टक। तो हम लोग लेंगे दोस्तों 5 नंबर से स्लो लोकल लेंगे चर्च गेट के लिए। 7 नंबर से वैसे जाती है फास्ट, तो वो फास्ट जाएगी बैंड्रा। मुझे बैंड्रा से पहले खार जाना है, तो स्लो जाएगी, हर स्टॉप पे रुक के जाएगी। यहाँ से विले पार्ले, सेंटा क्रूज, खार आएगी है। सही टाइम पे सही जगह पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली ये बैग खुलने के लिए जा रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। दोस्तों इसके अंदर है बहुत सारे खीरे। तो दोस्तों ये खीरे हैं, बेसिकली मैं कट करके लेकर आया था। ये मैंने आज सुबह ही खरीदे हैं। ओ भाई कितने हैं दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो दोस्तों इतने सारे खीरे लेकर आया हूँ मैं अपने साथ। आज ही मेरे भाई का बर्थडे है, और साथ के साथ मेरी जब यूट्यूब की पहली पेमेंट आई थी ना, तो मैंने कुछ भी ऐसा किया नहीं था। मतलब पापा हमेशा बोलते हैं कि जब भी हम लोग पैसा कमाते हैं ना, तो उसमें से कुछ अमाउंट हमको इनके लिए भी निकालना चाहिए, बेजुबानों के लिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे हम ही हैं उनके साथ। मतलब हमको ही उनका ध्यान रखना है, सिंपल सी बात है। दोस्तों बैग मैंने ऐसे टांग लिया है, और इसमें पन्नी खोल के मैंने रख लिया है। जहाँ जहाँ मुझे गाय दिखती जाएगी ना दोस्तों, वहाँ वहाँ मैं खिलाता रहूँगा। और इसको ना मैं तोड़ के लाया हूँ, और मैंने सुबह पहले ही बोल दिया था, मैंने कहा फ्रेश देना भाई। सामने खड़ी है गाय, चलो दोस्तों खिलाते हैं जितनी भी गाय है ना। तो खार में जहाँ जहाँ मुझे दिखेगी वहाँ मैं गाय को खिलाता रहूँगा। और काउंट करते हैं दोस्तों मैं कितनी गाय को खिलाता हूँ, ठीक है। चलो दोस्तों सबसे पहली गाय, सेकंड गाय दोस्तों। चलो ये जो चीज़ें करता हूँ ना, इन चीज़ों से मुझे खुशी मिलती है। ये मैं सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए नहीं करता। जब मैं पहले ब्लॉगिंग नहीं भी बनाता था ना, तब भी मैं ऐसे करता था, क्योंकि हमारी फैमिली में है ही है दोस्तों ऐसे। घर के बाहर निकल के सुबह मम्मी कुछ खाने के लिए डॉग को डाल देंगे, पापा कुछ गाय को जाके खिला के आ जाएंगे, उसमें मतलब रोटी के अंदर गुड़ डाल के। थर्ड गाय दोस्तों, मैं नीचे इसलिए नहीं डाल रहा गंदा ना हो जाए ना इस वजह से, इसीलिए हाथ से खिला रहा हूँ मैं दोस्तों। फोर्थ गाय, फिफ्थ, ओए गिर गया है वो गोबर, उसमें गिर गया गोबर में, लेकिन वो ना हटा दूंगा। ओए नहीं वो नहीं खाना, ये ना हटा देता हूँ ऊपर ऊपर से उठा के। मैंने नीचे फेंक दिया, ये और दे दूंगा। ये लो जी खाओ, खीरा खाओ जी खीरा। ऐसे यहाँ पे बछड़े भी है, 5 गाय को तो खिला दिया था मैंने, अभी बछड़े को खिलाते हैं। ओ छोटा सा क्यूट सा बछड़ा, ये लो खाओ 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 खाओ। कितनों के 5 6 7, अभी दोस्तों 8। अगर मेरी काउंटिंग गलत हो जाए ना तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। खा ले यो, स्वीट स्वीट स्वीट, सो क्यूट। शक्ल दिखाओ, क्या है मज़ा नहीं आया उसमें। दूसरा खिला के देखता हूँ इसको, ये वाला खा।
गाय और बछड़े को मिला के टोटल हो गए 9। दोस्तों इस गाय को भी मैंने एक खीरा खिला दिया है। यहाँ पे मैं ज़्यादा इसलिए नहीं खिला रहा क्योंकि ऑलरेडी खिला ही रहे हैं सारे। मैं वहाँ पे चलता हूँ जहाँ पे कोई नहीं होगा, जहाँ पे सुनसान होगा, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली ज़्यादा उनको भूख लगती है, कोई आता जाता नहीं है। तो वहाँ देखते हैं तो कितनी का होगी, 11, हाँ 11 शायद। अगर गलत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना प्लीज़। यहाँ पे क्या हो गया, लफड़ा हो गया क्या हो गया भाई, कौन किस पे भारी पड़ गया, भोग दिखे गाड़ी वाड़ी। हाँ यार एक्सीडेंट हो गया इधर। दोस्तों ये हनुमान जी का घंटेश्वर मंदिर है खार में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस ब्लॉग में बताता हूँ कि बेसिकली डबल रोल किस तरह से एक्टर करते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है डबल रोल में। जैसे आपने दंगल मूवी देखी है, दंगल मूवी में पहले आमिर खान मोटे होते हैं, फिर उसके बाद फिट हो जाते हैं। उसके अलावा शाहरुख खान की कितनी मूवीज़ है, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ है जिसमें डबल रोल निभाया जाता है, किरदार को निभाया जाता है, डबल कैरेक्टर किए जाते हैं। सबसे पहले हमको ये चीज़ समझनी होगी, जब भी फिल्म की शूटिंग होती है ना, फिल्म की शूटिंग ना लगातार नहीं होती, मतलब कंटिन्यू नहीं होती। बहुत समय लग जाता है एक फिल्म को शूट करने के लिए, सालों साल, 2 साल 3 साल, मतलब कुछ भी आइडिया नहीं होता। कभी कभी जल्दी भी शूट हो जाती है, कभी कभी लेट भी शूट होती है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, कभी हमारे पास एक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, कभी किसी एक्टर को चोट लग जाती है, या फिर कभी हमको लोकेशन नहीं मिलती, कभी स्क्रिप्ट बीच में अट जाती है। जब भी हम फिल्म बनाते हैं ना दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आ जाती है बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तब जाके एक फिल्म बनती है। यहाँ पे गाय बंधी हुई थी लेकिन अभी नहीं है यहाँ पर। मर्सिडीज बना रखा है। हाँ ओ वाओ, डॉग भी है। तो बहुत सारी फिल्मों में आपने डबल रोल देखा होगा। तो इसमें बेसिकली शूटिंग जब होती है ना, डबल रोल ऐसे होते हैं दोस्तों। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दंगल उठा लेते हैं, तो जब भी ना शूट होता है ना, तो पूरा इस हिसाब से शूट होता है कि एक्टर को बाद में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जो आमिर खान की फिल्म है ना दंगल, फैट वाला जितना भी उनका सीन था, जो फैट वाला जो उनका कैरेक्टर था, वो दोस्तों पहले शूट किया गया था, क्योंकि फिर उनके पास एक मोटिवेशन थी कि फैट लूज करके उनको कैरेक्टर दूसरा भी शूट करना है जिसमें वो फिट है। तो इस तरह से चीज़ें होती है दोस्तों। जहाँ पे लगे ना कि बाद में मुझे दिक्कत होगी, या फिर जैसे मान लो बाद में मेरे पास इस चीज़ के लिए, मतलब इस चीज़ को ठीक करने के लिए कोई मोटिवेशन नहीं होगी, तो सबसे पहले दोस्तों पहले उसी तरह से प्लान करके शूट किया जाता है। तो ऐसे दूसरी मूवीज़ में भी ऐसा ही होता है, डबल रोल में ऐसा ही होता है, पैच करके शूट करते हैं। जैसे अभी मैंने देवा की थी, तो देवा में देवा था और देवा ए था। तो पहले हम लोगों ने देवा शूट किया, फिर हम लोगों ने देवा ए शूट किया। तो क्योंकि ना कैरेक्टराइजेशन में वो माइंडसेट होता है, वो कैरेक्टर बनाना पड़ता है। सीन वाइज ही, पैच वाइज ही हम लोग ख़त्म करते हैं एक शूट को। और इसमें ऐसा नहीं है कि लगातार कंटिन्यू शूट चलता है, कंटिन्यू चलता नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। समय लगता है, काफ़ी ज़्यादा समय लगता है शूट करने के लिए। और शूटिंग में ना दोस्तों बहुत ज़्यादा समय लगता है शूट करने के लिए। अब जैसे मान लो आमिर खान का जो फैट वाला कैरेक्टर था, वो करने के बाद मूवी में कम से कम भी मुझे लगता है 6 महीने समथिंग ऐसा कुछ गैप आया होगा, जिस दिन शूट नहीं हुआ, क्योंकि उनको ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए समय लगता है। तो फैट बढ़ाया तो उसको घटाने के लिए भी समय लगता है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं, मतलब पूरी चीज़ें ना स्केड्यूलिंग करके शूट की जाती है। तो इस तरह से लाइक शूट होके फिर वो एडिट पे सीन वाइज स्क्रिप्ट के हिसाब से डलती है। तो इस तरह से डबल रोल को शूट किया जाता है, पूरा स्केड्यूलिंग के साथ, पूरा प्लानिंग के साथ, तब जाके चीज़ें होती है। उसके बाद जब एडिट पे आते हैं तो उसको उसी तरह से एडिट किया जाता है जैसे एक राइटर ने स्टोरी लिखी है, उस तरह से। एंड दोस्तों कैरेक्टर के लिए अगर हमको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है ना, लाइक मान लो जिम कर रहे हो आप, या फिर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए बॉडी वेट लेकर आना है, या फिर बाल बड़े करने हैं, या फिर मान लो पूरा लुक चेंज करना है, या फिर डिक्शन की प्रैक्टिस करनी है, डांस है, सिंगिंग है, कुंफू कराटे, मतलब बॉक्सिंग है, मतलब इस तरह की चीज़ें जब हमको फिल्म के अंदर रिक्वायरमेंट होती है ना दोस्तों, तो इसका जितना भी खर्चा होता है ना, वो प्रोडक्शन हाउस देती है। प्रोडक्शन हाउस ये सारा खर्चा देगी, हमको अपनी तरफ से एक पैसा भी नहीं खर्च करना होता। मैं बोल के पूरा एरिया में घूम लिया, इधर आसपास तो कहीं भी गाय नहीं है। अब मेरे को लगता है कि स्टेशन पे जाके ही उन्हीं गाय को खिलाना पड़ेगा। चलो फिर भी ठीक है, मतलब 2-4 गायें जो है उनको खिला दिए तो उन्हीं का पेट भर जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, हम लोग स्टेशन की तरफ चलते हैं दोबारा से। आज खाते हैं हम लोग फ्रैंकी। इसमें से मैंने लगवाया दोस्तों नूडल्स फ्रैंकी। ठंडा पानी पी लिया जाए, प्यास लगी है मेरे को। फाइनली रेडी हो चुका है, यहाँ पे खा के दोस्तों अभी कैसा है, बढ़िया। इसमें आलू डलवा लिए थे मैंने, आलू। लो गाइस, अभी यहाँ पे एक और गाय आ गई है। ओए क्यों लड़ रहे दोनों? खीरे खाओ, खीरे खाओ। एक एक करके खिलाता हूँ, पहले इनको खिलाता हूँ। लड़ना नहीं है, गंदी बात होती है लड़ाई। उसको भी खिलाता हूँ, आ जाओ इधर आ जा। उससे डर रही है, इससे डर रही है वो। उसको उधर से जाके खिलाता हूँ, इधर पैर ना मार देना, इधर से घूम के जाता हूँ।
पता चले मेरे को टांग मार दे क्योंकि वो दोनों लड़ रहे हैं ना ऑलरेडी। यार कहाँ से खिलाऊं यार उसको, उधर से जाके ऐसे खिलाना पड़ेगा मेरे को लगता है, इधर से घूम के जाना पड़ेगा क्योंकि उसका चेहरा उधर है ना, इस वजह से। ये भी खाएगी, देखा बस, इसको भी भूख लगी थी। अंकल जी आ गए रोटी देने के लिए। चलो वो आ गया, वो इससे डर रही है ना, वो इससे डर रही है वो नहीं, उसको मेरे से प्यार हो गया, उसको ज्यादा प्यार हो गया मेरे से। लास्ट इनको डालते हैं और चलते हैं दोस्तों, पूरा बैग खाली करके, बस थोड़े से रह चुके हैं बस। ये आ गई गोरेगांव, 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 गोरेगांव। चलो 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 चलो, ये ट्रेन रुकेगी तब हम लोग चढ़ेंगे, ऐसे नहीं चढ़ेंगे। नहीं मैं थूक थूक के गंद मचा रखा है लोगों ने। चलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं अंधेरी स्टेशन के बाहर। यहाँ से हम लोग लेते हैं दोस्तों शेयरिंग वाला ऑटो जो सीधा जाएगा यहाँ से वर्सोवा विलेज के बाहर। ये आ ही गया, हाँ वर्सोवा। यहीं पे ना पास में विनीत आया हुआ है, यारी रोड के आसपास ही विनीत आया हुआ है, तो उससे मिल लेते हैं एक बारी। देखता हूँ व्लॉग में लूँगा नहीं लूँगा, आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको फोर्स नहीं करूँगा। थोड़ी देर खड़े रहेंगे, बात करेंगे, फिर अपना निकलेंगे हम लोग घर के लिए। तो यहाँ पे बज चुके हैं रात के 10। तो फाइनली आ चुका हूँ मैं अपने रूम पे। मैंने व्लॉग में विनीत को नहीं लिया, बहुत देर तक मतलब वहां पे बैठा, 3-4 घंटे बैठा आराम से दोस्तों, खाना भी खा लिया, लेकिन मैं व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि फोन मेरा पूरा डेड था, चार्जिंग नहीं थी। एक ही फोन मेरे पास ये है जिससे मैं व्लॉग बनाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को मैं इधर ही खत्म कर रहा हूँ। गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना कि क्या चीज अच्छी थी, क्या चीज बुरी थी, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय गाइस, लव यू सो मच, लव यू।